नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से दिया गया है। इसे शुरू करने के पहले आप शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली बुक जो 15 अभ्यास से 118 अभ्यास तक है, उसे आप 4-4 अभ्यास के हिसाब से होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और अपनी गलती को समझें और जानें, और उसके बाद उसे होम प्रैक्टिस 10 बार करें। फिर मेरी जो ये शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली पर आपको 40 की स्पीड से लेकर के 80 की स्पीड तक वीडियो दी गई हैं, तो पहले आप 40 की स्पीड टारगेट करें और 80 तक करते जाएं। इस प्रकार करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, अगर वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। जो कॉन्टैक्ट नंबर इस पर दिया गया है। धन्यवाद। स्टार्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य न्यायपति कहते हैं। इसी प्रकार साधारण कोर्ट को अदालत कहते हैं और उसके न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट कहते हैं। विभिन्न कार्यों और अभियोगों के अनुसार ही न्यायालयों का कार्य अलग अलग होता है, किंतु इन सब की अंतिम अपील हाई कोर्ट में ही जाया करती है। इस प्रकार सभी अदालतें अलग होते हुए भी आपस में एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। इन अदालतों में कुछ को जुर्माना और कैद दोनों प्रकार की सज़ाएं देने का अधिकार है। साधारणतः हाई कोर्ट का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। जब कोई अभियोगी न्यायालय में अभियोग उपस्थित करता है तो अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। वकील लोग मुख्य गवाहों से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। अदालत से संबंधित अनेक अधिकारी होते हैं। हाकिम, परगना, मुशीफ और तहसीलदार भी अदालत के ही अधिकारी होते हैं। शिक्षा विभाग प्रादेशिक शिक्षा मंत्री के अधीन होता है। शिक्षा संचालक को शिक्षा निदेशक कहते हैं। इन्हीं के अधीन उप शिक्षा निदेशक तथा विद्यालय निरीक्षक भी होते हैं। स्कूलों में प्रधानाध्यापक और अध्यापक होते हैं। कॉलेज के प्रधान को प्रिंसिपल और उप प्रधान को वाइस प्रिंसिपल कहते हैं। कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रोफेसर कहते हैं। कॉलेजों में डिग्री क्लासेस होती है। जिन कॉलेजों में डिग्री क्लासेस नहीं होती हैं उनको इंटरमीडिएट कॉलेज कहते हैं। बड़े शहरों में लड़कियों के लिए गर्ल्स इंटर कॉलेज और कॉलेज अलग बने हैं, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। आजकल देश में सह शिक्षा का भी बहुत प्रचलन हो रहा है। विश्वविद्यालय में सह शिक्षा ही है। चांसलर विश्वविद्यालय का प्रधान होता है। हिंदी भाषा में चांसलर को कुलपति और वाइस चांसलर को उप कुलपति कहते हैं। कहीं कहीं वाइस चांसलर की सहायता के लिए प्रति उपकुलपति की भी नियुक्ति की जाती है। विश्वविद्यालय एक महान शिक्षण संस्था होती है जिसमें
विश्व की सारी भाषाएं और विषय पढ़ाए जाते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपना विषय चुन लेने के लिए स्वतंत्र होता है। जिस विषय में उसकी अभिरुचि हो वो पढ़ सकता है। काशी विश्वविद्यालय और शांत निकेतन हमारे देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में संसार के अनेक नगरों से शिक्षार्थी विद्या अध्ययन के हेतु आते हैं। माननीय खाद्य मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि इस वर्ष अनावृष्टि के कारण हमारे देश में भीषण खाद्य संकट उपस्थित हो गया है। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में अन्न का भयंकर अकाल है। इस संकट का सामना करने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग अपेक्षित है। हम देखते हैं कि हमारे देश में कहीं अतिवृष्टि और कहीं अनावृष्टि के कारण प्रतिवर्ष अन्न की कमी हो जाती है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमने अभी अपने देश की कृषि में वैज्ञानिक साधनों का उपयोग नहीं किया है। हम शताब्दियों से अब तक हल द्वारा ही खेती करते रहे हैं। दूसरे देशों ने ट्रैक्टरों तथा अन्य आधुनिक यंत्रों द्वारा अन्नोत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि की है। इसके लिए नवीन ढंग से भूमि वितरण नितांत आवश्यक है। जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि दी जाए और जिनके पास अधिक भूमि है उनसे ले ली जाए। इसके बदले में उनको उचित रकम दी जाए। इस प्रकार किसानों को भूमिदर बनाने का अधिकार दिया जाए। काश्तकार तब तक मन लगाकर खेत में परिश्रम नहीं कर सकता जब तक कि उसे यह विश्वास ना हो जाए कि वो खेत उससे कभी छीना नहीं जाएगा और उसे खेत का वंशगत हक प्राप्त होगा। सीरदारों के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जेल विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कारागार महानिरीक्षक होता है। इसी के अधीन जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर और डिप्टी जेलर होता है। जेलर अपनी जेल के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य विभागों की भांति ही जेल विभाग का कार्य भी स्वतंत्र रूप से शासन से संबंधित है। जेल में अनेक प्रकार के कैदी होते हैं। राजनीतिक कैदियों से कोई विशेष परिश्रम का कार्य नहीं लिया जा सकता।
जेल के भीतर किसी कैदी को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। यदि बहुत ही खतरनाक कैदी होता है तो उसके पैरों में बेड़ी डाल दी जाती है। वार्डर का काम भी बड़ी जिम्मेदारी का होता है। कुछ विश्वसनीय कैदियों में भी वार्डर बना दिए जाते हैं, जिन्हें बंदी अभिरक्षक कहते हैं। जेल की अपनी पुलिस भी होती है। जेल के मुख्य द्वार पर पहरेदार बंदूक लिए पहरा दिया करता है। इस प्रकार जेल के भीतर भी पुलिस गश्त करती रहती है। फुल स्टॉप।